Hello students, welcome to our YouTube channel Goel Coaching Classes of Mathematics. Students class 12 chapter 3 matrices इसके स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में स्टूडेंट्स 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें देखिए आप लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x मैट्रिक्स ऑफ 2 3 प्लस y मैट्रिक्स ऑफ -1 1 इक्वल टू 10 5। ये एक इक्वेशन आपको दिया है और इसकी हेल्प से आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग गिवन राइट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए आपको करना क्या है, ये जो x है ये मैट्रिक्स के कहां पर है स्टूडेंट्स, बाहर है। और हम लोगों ने पहले ही सीखा था कि अगर कांस्टेंट नंबर आ जाए या आपके पास कुछ भी कांस्टेंट आ जाए या नंबर आ जाए तो उसका उस होल मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, इनटू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास x है इसका हम लोग इस मैट्रिक्स में इनटू कर देते हैं। तो x इंटू 2 स्टूडेंट्स कितना बनेगा 2x, x इंटू 3 स्टूडेंट्स कितना बनेगा 3x। और देखो स्टूडेंट्स प्लस है तो प्लस, अब ये y का भी इंटू होगा स्टूडेंट्स, किसमें, इस मैट्रिक्स में। तो y इंटू -1 माइनस वाई, y इंटू 1 y। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू में आपके पास क्या है 10 एंड 5। बहुत ही आसान है। अब देखो स्टूडेंट्स ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, बीच में साइन किसका है, प्लस का, यानी दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो हम लोगों को पता है कि जब भी मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2x प्लस -y, तो प्लस माइनस माइनस यानी कितना हो जाएगा 2x माइनस y। अब स्टूडेंट्स 3x प्लस y यानी कितना हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू में कौन है स्टूडेंट्स 10 एंड 5। बहुत ही आसान। अब स्टूडेंट्स ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स आपस में क्या इक्वल। हमको पता है कि जो दो मैट्रिक्स होते हैं वो आपस में इक्वल कब होते हैं स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो स्टूडेंट्स, इक्वल। यानी अगर हम लोग इसको क्या करें, कंपेयर करें, तो स्टूडेंट्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 10 के। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3x प्लस वाई जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा 5 के। हम स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो हम लोग, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं 2 x एंड y, और इक्वेशंस कितनी है 2। जब 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन आती है तो हम लोग उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, या तो x वाले को या फिर y वालों को। तो देखो यहाँ y के कोएफिशिएंट आपस में इक्वल ही हैं, कितने हैं 1 1, इसलिए यहाँ पर इनटू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड कर लेते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि देखो इनके जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। साइन सेम होते तो सब्ट्रैक्ट करते, साइन अपोजिट है तो क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना है 10 एंड स्टूडेंट्स 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5। आपने क्या किया है ऐड, ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x प्लस 3x स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 10 प्लस 5 यानी कितना हो गया आपके पास 15। 5 कहां पर है, इनटू में, कहां जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड में, 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, x इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स हमको वैल्यू मिल चुकी है किसकी, x की। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पुट कर रहे हैं कहां पर, फर्स्ट में। फर्स्ट क्या हमारे पास देखो स्टूडेंट्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हमारे पास 10। अब देखो स्टूडेंट्स 2 है तो 2 इंटू एक्स, लेकिन x की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 3 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ा ये क्लीन कर रहा हूं, अब आप अच्छे समझना कि ये जो है आपके पास कौन 2 3 जा कितना हो गया स्टूडेंट्स 6, माइनस कौन हो गया स्टूडेंट्स y इक्वल टू में कौन आ गया 10। अब देखो ये y इधर नेगेटिव है, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव, ये 10 इधर पॉजिटिव है, इधर लाएंगे तो नेगेटिव। 6 माइनस 10 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो गया y। 6 माइनस 10 यानी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू y। यानी आपको y की वैल्यू कितनी मिल चुकी है -4। तो बहुत ही आसान था, x और y की वैल्यू हम लोग क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो बहुत ही आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, और दिया है आपको 3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ एक्स जेड वाई डब्ल्यू इक्वल टू में दिया है स्टूडेंट्स एक्स -1 6 2w मैट्रिक्स क्लोज प्लस स्टूडेंट्स आपको दिया है 4 z प्लस w x प्लस y एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको इक्वेशन दी है और इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, x, y, z और w की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.2 बहुत ही आसान है। हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई कांस्टेंट आ जाए या नंबर आ जाए तो उसका उस होल मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना है, इनटू करना है। तो पहला काम तो हम लोग वही कर लेते हैं, जिसे इनटू होगा स्टूडेंट्स तो कितना बन जाएगा, ये 3x, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3y, ये कितना हो जाएगा 3z, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3w इक्वल टू की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स ये तो मैट्रिक्स है और दोनों प्लस में है, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते हैं, यानी स्टूडेंट्स 1 1 1 के साथ ऐड होगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 4, 1 2 स्टूडेंट्स 1 2 के साथ ऐड होगा यानी x प्लस y प्लस स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 6, 2 1 के साथ ऐड होगा -1 प्लस z प्लस w, 2 2 स्टूडेंट्स 2 2 के साथ ऐड होगा 2w प्लस 3। अब ये भी एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये भी मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल। और स्टूडेंट्स 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो, इक्वल। तो जैसे ही स्टूडेंट्स अगर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये जो हमारे पास कौन स्टूडेंट्स 3x जो है ये किसके इक्वल आएगा, x प्लस 4 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 3y है ये किसके इक्वल आएगा, x प्लस y प्लस 6 के इक्वल आएगा। और ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास 3z है ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स -1 प्लस z प्लस w के इक्वल आएगा। और स्टूडेंट्स एक और जो हमारे पास 3w है ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 2w प्लस 3 के इक्वल आएगा। तो बहुत ही आसान है। अब हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ये x इधर आएगा तो 3x माइनस x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो गया 4, 3x माइनस x यानी स्टूडेंट्स 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब ये 2 इंटू में कहां जाएगा, डिवाइड में, x इज इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 2, यानी स्टूडेंट्स आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी आई है 2। अब वो जो x की वैल्यू है उसको यहां पुट कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये y इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव 3y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस, क्योंकि ये x की प्लस पर 2 पुट कर दिया है, y को हम लोग इससे ट्रांसफर कर देते हैं तो 3y और ये इधर आ गया तो -y इज इक्वल टू x की प्लस पे 2 प्लस कौन हो गया स्टूडेंट्स 6। अब 3y माइनस y स्टूडेंट्स कितना हो गया 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना आ चुका है हमारे पास 4। अब स्टूडेंट्स हमारे पास x और y आ चुके हैं, हम लोग यहां से पहले w की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 2w इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस, तो 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3w माइनस 2w सिंगल w इज इक्वल टू कितना हो गया 3, यानी w की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है 3। अब ये जो w की वैल्यू हमको मिली है स्टूडेंट्स इसको हम लोग यहां पुट कर देते हैं तो देखो कितना हो गया ये स्टूडेंट्स 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है 3। अब स्टूडेंट्स ये z इधर कैसा है पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 3z माइनस z इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी स्टूडेंट्स कितना हो गया 2, 3z माइनस z स्टूडेंट्स 2z इज इक्वल टू 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, z इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हमको x, y, z और w चारों की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से समझे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो आप लोगों को दिया है f of x इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ cos x sin x 0 स्टूडेंट्स माइनस sin x cos x एंड 0 0 0 1 ये दे रखा है स्टूडेंट्स और आपको पूछा है देन शो दैट, आपको शो करना है देन शो दैट f of x इंटू f of y। अगर आप f of x इंटू f of y का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो जो है वो इसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए क्या दे रखा है आप लोगों को, एफ ऑफ एक्स ये दिया है और आपको प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई अगर आप करते हैं तो वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास हो चुका है, ठीक है। अगर हम लोग देखें एलएचएस में तो किसकी जरूरत लगेगी, एफ ऑफ वाई की भी जरूरत लगेगी। हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ वाई। तो देखो एफ ऑफ वाई जब हम निकालेंगे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस फंक्शन में जहां एक्स था ना वहां पर कौन आ जाएगा, वाई। तो देखो एफ ऑफ वाई कुछ ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट्स, कैसा, यहां पर कितना था कॉस एक्स, क्यों, क्योंकि ये क्या था एफ ऑफ एक्स। अब आप क्या कर रहे हो, एफ ऑफ वाई यानी कितना हो जाएगा कॉस वाई, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन वाई, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। अब ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस साइन वाई, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस वाई, और ये कितना हो गया 0 0 0 और 1। तो बहुत ही आसान, आप लोगों ने स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स तो दे ही रखा था, उसकी हेल्प से आपने क्या फाइंड कर लिया, एफ ऑफ वाई। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, अब आपको इनटू करना है। हम लोग एलएचएस अगर लेके चले, एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस आ जाएगा उससे। एलएचएस की बात करें तो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी एक्स और वाई का आपस में क्या करना है, इनटू करना है। तो पहले मैं एक्स वाले को राइट कर लेता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर कौन आ जाएगा, सोचो कॉस एक्स साइन एक्स और 0। मैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई कर रहा हूं। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखो कौन है, माइनस साइन एक्स, और यहां पर कौन है आपके पास कॉस एक्स, और 0 0 0 और 1, और इसके साथ इनटू किसका कर रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ वाई का। और एफ ऑफ वाई क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखो क्या है, कॉस वाई साइन वाई और 0, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई और स्टूडेंट्स 0 0 0 1। अब देखो इनटू करना बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इनटू करना आता होगा। इनटू में हम लोग क्या करते थे कि ये जो कॉलम होता था उसका हम लोग तीनों रो में इनटू करते थे, सेकंड वाले बी कॉलम का तीनों रो में इनटू करना है, और थर्ड वाले कॉलम का भी तीनों रो में आपको क्या करना है, इनटू करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इनटू करते हैं, देखना सबसे पहले कौन, cos x sin y 0, ये वाले कॉलम का तीनों में इनटू होगा। तो देखो इस रो में इनटू हो रहा है स्टूडेंट्स, तो कौन हो जाएगा cos x इंटू स्टूडेंट्स कौन हो जाएगा cos y। अब प्लस माइनस स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, माइनस sin x स्टूडेंट्स sin x इंटू क्या बन जाएगा sin y, और स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 0, तो प्लस क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसी का इसमें भी इंटू होगा, तो देखो स्टूडेंट्स क्या बनेगा sin x इंटू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स cos y। अब स्टूडेंट्स sin x इंटू cos y प्लस कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स cos x इंटू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स sin y, और प्लस 0 इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स ये इसका इसमें भी इंटू होगा, तो स्टूडेंट्स 0 इंटू cos y कितना हो जाएगा 0, फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स प्लस 0 इंटू साइन वाई, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 0, प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। अब ये हम लोगों ने किसका किया, एक फर्स्ट कॉलम का किया है। अब सेकंड कॉलम का भी इंटू होगा स्टूडेंट्स, तो सेकंड कॉलम ऐसे मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स ये कौन है cos x, ये कौन है माइनस साइन, तो माइनस को आगे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस ऑफ cos x इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा माइनस, स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू क्या आ जाएगा आपके पास cos y। अब स्टूडेंट्स ये प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, अब ये वापस इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स, तो देखो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई, तो माइनस को आगे लगा देते हैं। फिर स्टूडेंट्स प्लस कौन आ जाएगा cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, और प्लस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा थर्ड वन 0 हो जाएगा। अब वापस से इसका इसमें भी इंटू स्टूडेंट्स, तो माइनस साइन वाई इंटू 0 0 प्लस cos y इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 0। अब लास्ट वाले कॉलम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो cos x इंटू 0 स्टूडेंट्स क्या आएगा 0, स्टूडेंट्स माइनस साइन x इंटू 0 क्या आएगा स्टूडेंट्स प्लस में भी 0, और 1 इंटू 0 तो वो भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें कितना आना है 0 ही आना है। ऐसे स्टूडेंट्स साइन एक्स इंटू 0 0 आ जाएगा, cos x इंटू 0 0 आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 तो 0 आ जाएगा। वैसे स्टूडेंट्स 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, तो लास्ट में कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। तो अगर हम लोग, मैं ये क्लीन कर रहा हूं ऊपर, अब बहुत ही आसान इंटू तो हमारा हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा समझना आप लोग कि देखो ये क्या है cos x cos y माइनस sin x sin y,
और +0, वो +0 किसी के साथ भी करो तो उसमें कोई चेंज तो आना नहीं है। अगर आप इसको देखो तो आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, कौन सा, क्लास 11 का, cos A cos B माइनस sin A sin B। स्टूडेंट्स cos A cos B माइनस sin A sin B, तो आप किसका फॉर्मूला होता है, वो cos A माइनस B का। तो यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, सॉरी cos A प्लस B का। देखो cos X cos Y माइनस sin X sin Y, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट्स, cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता था, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो रहा है, cos A इंटू cos X इंटू cos Y माइनस sin X इंटू sin Y, यानी ये फॉर्मूला बन गया किसका स्टूडेंट्स, cos X प्लस Y का। तो हम लोग, ये हटा रहा हूं स्टूडेंट्स फॉर्मूला, हम लोग इस पूरे की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, cos X प्लस Y। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहां की बात करें इसमें तो देखो स्टूडेंट्स sin X cos Y, cos X sin Y, आपको sin A प्लस B का फॉर्मूला होगा sin A cos B प्लस cos A sin B। स्टूडेंट्स sin A प्लस B का फॉर्मूला याद है कि आप लोगों को, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। तो स्टूडेंट्स देखिए sin X cos Y प्लस cos X sin Y, यानी sin X प्लस Y का, ये किसका फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट, sin X प्लस Y, और ये तो कितना हो जाएगा 0। अब यहां की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में से क्या कर लेते हैं, माइनस को अगर कॉमन कर लेते हैं, तो जैसे माइनस को कॉमन करेंगे ये क्या बनेगा, cos X sin Y प्लस sin X cos Y। तो फिर स्टूडेंट्स ये किसका बन गया फॉर्मूला आपका, sin X प्लस Y का। तो यहां पर जो आएगा हमारे पास कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, sin X प्लस Y। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव को बाद में लिखते हैं, तो cos X cos Y माइनस sin X sin Y। स्टूडेंट्स cos X cos Y माइनस sin X sin Y, ये फिर फॉर्मूला बन गया किसका, cos X प्लस Y का। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोगों ने माइनस कॉमन किया था इसलिए माइनस आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा cos X प्लस Y, और यहां तो सभी का टर्म कितना हो जाएगा 0, और इसमें तो स्टूडेंट्स 0 0 और 1 हम लोग पहले ही लाए थे, तो 0 0 और कितना हो गया 1। अब स्टूडेंट्स अब आप देखें तो आपको क्या मिला, जब f ऑफ x था तो क्या था, cos x sin x, जब f ऑफ y हुआ तो क्या हुआ, cos y sin y। अब आप देखो f ऑफ x प्लस, ये जो पूरा जो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, ये f ऑफ x इंटू f ऑफ y के ही तो इक्वल आया है, यही तो स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस पूरे को आप लोग क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, देखो जहां x था वहां पर कौन आ गया, x प्लस वाई, जहां पर x था वहां पर कौन आ गया, x प्लस वाई, जहां पर x था वहां पर कौन आ गया, x प्लस वाई, जहां पर x था वहां पर कौन आ गया, x प्लस वाई। यानी जब x था तो f ऑफ x लिखा, जब y था तो f ऑफ y लिखा, जब x प्लस वाई है तो आप उसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, f ऑफ x प्लस वाई, और इधर ये कौन था स्टूडेंट्स, f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ये किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई के, हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, कंप्यूटर्स में बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन यही रहता है कि यहाँ पर फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, साथ में इनटू करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें और उसको समझे, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की, तो वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 14 जो स्टूडेंट्स आपको दिया है, उसमें दिया है शो दैट, आपको शो करना है स्टूडेंट्स 5 6 -1 7 और इनटू में स्टूडेंट्स 2 3 1 4 इज नॉट इक्वल टू 2 3 1 4 इंटू 5 6 -1 7। मतलब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि इन दोनों का जो इंटू है, अगर आप लोग पहले इसका इसमें इंटू करते हैं और फिर चेंज कर देते हैं इसका इसमें इंटू, मतलब कुल मिलाकर आप a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए वाला कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। मतलब ए बी जो है वो मैट्रिक्स में बी ए के इक्वल नहीं होता है। जैसे हम लोग जनरली इंटू करते हैं 2 इंटू 3 स्टूडेंट्स कितना आता है 6 आता है, 3 इंटू 2 स्टूडेंट्स कितना आता है 6 आता है, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। जैसे देखो ये 5 -1 6 7 का इंटू किसमें हो रहा है 2 1 3 4 में। अगर 2 1 3 4 को पहले लिखा, 5 -1 6 7 को बाद में लिखा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का इंटू करके देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स इन दोनों का इंटू करना है तो बहुत ही आसान है, मैंने पहले ही बताया था। इंटू करने के लिए क्या करते हैं, देखो मैं इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूं, किसको 5 6 -1 7 का मैं इंटू कर रहा हूं स्टूडेंट्स, किसके साथ 2 3 1 4 के साथ। इंटू कैसे करते हैं, ये वाला जो कॉलम है इस भी रो में मूव होगा और इस भी रो में मूव होगा। तो पहले इस कॉलम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 इंटू 2 प्लस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस, और कौन आ जाएगा 1 इंटू स्टूडेंट्स 3। अब यही
कॉलम इस रो में भी मूव होगा स्टूडेंट्स। देखो 6 इंटू 2 प्लस स्टूडेंट्स 7 इंटू 3। अब इस कॉलम का टर्म है स्टूडेंट्स, देखो क्या बनेगा 5 इंटू 1 प्लस माइनस स्टूडेंट्स माइनस 1 इंटू 4। यही कॉलम इस रो में भी मूव होगा स्टूडेंट्स, 6 इंटू 1 और प्लस 7 इंटू 4। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें इसको, ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 टू जा 10 माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 टू जा 12 प्लस 7 3 जा स्टूडेंट्स 21। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 1 जा 5 माइनस स्टूडेंट्स 4, यहाँ पर स्टूडेंट्स 6 1 जा 6 प्लस 7 4 जा स्टूडेंट्स 28। अगर हम लोग इनको सिंप्लीफाई करें तो 10 माइनस 3 स्टूडेंट्स 7, 12 प्लस 21 स्टूडेंट्स 33, यहाँ पर 5 माइनस 4 स्टूडेंट्स यानी 1, 6 प्लस 28 यानी स्टूडेंट्स 34। तो ये जो आया आपके पास किसका इंटू, इन दोनों का इंटू आया। अब अगर स्टूडेंट्स इन दोनों के इंटू की बात करें तो देखो इसमें भी क्या करना है कि ये जो कॉलम है इन दोनों रो में मूव होगा, ये जो कॉलम है इन दोनों रो में क्या होगा, मूव होगा। तो पहले हम लोग स्टूडेंट्स इस कॉलम को मूव करवाते हैं। तो देखो क्या होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 5 प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू 6, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6। अब स्टूडेंट्स यही वाला कॉलम इस रो में मूव होगा, तो स्टूडेंट्स 3 इंटू 5 प्लस स्टूडेंट्स 4 इंटू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कॉलम का काम क्या हुआ, कंप्लीट। अब इसकी बारी, अब देखो ये मूव होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 7। अब स्टूडेंट्स 3 इंटू माइनस 1 प्लस स्टूडेंट्स 4 इंटू 7। अगर अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो स्टूडेंट्स 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना आ जाएगा 6, 3 5 जा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 6 जा कितना हो जाएगा 24। अब स्टूडेंट्स 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस स्टूडेंट्स 7, 3 इंटू माइनस 1 स्टूडेंट्स माइनस 3 प्लस 28। अगर अब हम इसको देखें स्टूडेंट्स तो 10 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 16, 24 प्लस 15 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 39, 7 माइनस 2 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 5, 28 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25। अगर अब आप देखो तो इन दोनों का इंटू ये आया था, इन दोनों का इंटू ये आया, तो आप देख सकते हैं इसको चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, इसको सेकंड दे सकते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट दिस टू मैट्रिक्स ऑफ टू प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में और आगे और अच्छे से आप लोगों के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।